आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अनंतनाग में गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। दौरे के दौरान 90 से ज्यादा मुलाजमीन को पाया गया गैर हाजिर। इंतजामिया ने मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। एसएमसी में कॉरपोरेटरों को किया जा रहा है ब्लैकमेल। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर अल्ताफ बुखारी का बराह रास्त कंट्रोल। कॉरपोरेटर नजीर गिलकार। साबिक उजरा और कानून साजों की इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने पर एनसी ने बरहमी का किया इजहार। मखसूस जमातों को सियासी सरगर्मियों से दूर रखने की साजिश दिया करार। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम का खान साहब दौरा। तरक्याती कामों का लिया जायजा। तामीराती कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की अफसरान को दी हिदायत। और मंडी सांवजिया के लोगों ने जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। इलाके के लोग पीने के साफ पानी से महरूम। पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने की लोगों ने इंतजामिया से की अपील। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, चीन और भारतीय अफवाज के दरमियान अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, जिसके नतीजे में अब तक की खबर के मुताबिक 30 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। एलएसी पर भारत चीन अफवाज में झड़प हुई है। ये तवांग का मकाम है जहां पर दोनों फौजियों के दरमियान झड़पें हुई हैं। ताम अगरचे 30 फौजियों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन झड़प के बाद ही हालात जो है वो मामूल पर आ चुके हैं। दोनों तरफ से फौजी जवान जो है वो अपनी अपनी जगहों पर वापस हटे हैं। उसके बाद ही एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है दोनों अफवाज के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर ये झड़प हुई है और झड़प में करीब 30 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से फौजियों का नुकसान हुआ है, यानी कि जख्मी हुए। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि दोनों तरफ से फौजी जख्मी हुए हैं और जख्मी फौजियों के बाद ही जहां पर हालात कशीदा हुए थे, उसके बाद ही दोनों तरफ से एक फ्लैग मीटिंग हुई है और फ्लैग मीटिंग के दौरान दोनों तरफ से फौजें अपनी अपनी जगह पर वापस चली गई हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी लद्दाख के अंदर गलवान वादी के अंदर भी दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी और उस झड़प में 20 फौजी जवान जांबाग हुए थे, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। गलवान वैली के अंदर जहां पर साल 2020 जून के तीसरे हफ्ते के अंदर ये वाक़ा हुआ था, जहां पर 20 फौजी जवान जांबाग जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। और तब से लेकर आज तक लगातार दोनों अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब जो मीटिंगें हुई हैं उनका सिलसिला लगातार जारी है, फौजी सतह से भी और साथ ही साथ जो सफारती सतह है, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो रही है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये इस तरह का वाक़ा आया है जहां पर 30 फौजी जवानों के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है और ये वाक़ा पेश आने के बाद फ्लैग मीटिंग हुई है। फ्लैग मीटिंग के बाद ही दोनों तरफ से फौजें अपनी अपनी जगहों पर वापस चली गई हैं, लेकिन खबर जो है कि दोनों तरफ से फौजियों का नुकसान हुआ, यानी कि जख्मी हुए हैं। अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं, आपको बताते चले कि गलवान में भी हिंद चीन अफवाज के दरमियान झड़प साल 2020 में हुई थी और जून के तीसरे हफ्ते में ये झड़प हुई थी, जहां पर 20 फौजी जवान जांबाग और 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन आज एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये तवांग वो जगह है जहां पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी और झड़प में 30 के करीब फौजी जवान जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से फौजी जख्मी हुए हैं और इतलात के बाद ही वहां पर एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है और फौजें दोनों तरफ से, यानी कि जो चीन की अफवाज है पीएलए, वो भी अपनी जगह पर वापस चली गई। इसके साथ ही भारतीय अफवाज भी अपनी जगह पर वापस चली गई जब फ्लैग मीटिंग हुई है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं कि 30 के करीब फौजी जवान फिलहाल जख्मी हुए हैं।
आपको बताते चले कि जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर अभी तक तवांग इलाके में चीन और भारत के दरमियान भारतीय फौजियों के दरमियान झड़प हुई है और झड़प में अब तक जो खबर आ रही है कि जराये के हवाले से कि 30 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से फौजियों को नुकसान हुआ यानी कि जख्मी हुए हैं और उसके बाद ही जब ये झड़प हुई है उसके बाद ही दोनों तरफ से फौजी कमांडरों की एक मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है और फ्लैग मीटिंग के बाद ही दोनों तरफ से अफवाज वापस अपने अपनी जगह पर चली गई है। जराये के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है फौजी नुकसान हुआ है, 30 के करीब फौजी जख्मी हुए हैं। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने जिला में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर 92 मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कोयूम की हिदायत पर जिला भर में एक मुहिम का इनेकाद किया गया जिस दौरान 92 मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को इन मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत जारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका दफातर के सरबराहान से भी निगरानी की गई जो कोताही की वजाहत तलब की गई है। दरियासना डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कोयूम ने कहा कि गैर हाजिरी और वक्त की पाबंदी के फुकदान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादातर दफातर में बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम नस्ब कर दिया गया है। जो भी मुलाजिम अब उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरप्राइज चेकिंग मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। एसएमसी कॉरपोरेटर नजीर गिलकार ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो बिलावास्ता या बिलवास्ता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटरों को ब्लैकमेल करने के साथ साथ डराया धमकाया जाता है, ताहम इसके बावजूद भी 2 दिनों के अंदर अंदर ही तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। एक ग्रुप है मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेटर से, लेकिन बदकिस्मती वो इसलिए सामने नहीं आ रही है कि उनको धमकाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आधों को ये कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी विड्रा की जाएगी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ के ऑनरेबल मेयर साहब कर रहे हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी कर रहे हैं। वो भी हम देखेंगे, उसके बाद भी हम बात करेंगे किस किस को हमारे पास एविडेंस है, किसको कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हम विड्रा करेंगे, या आधों को ये लालच दी जाती है कि आप इसके साथ मत रहो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। बहरहाल हमें कोई अपोजिशन यहाँ पे नहीं करनी, हम ऑनरेबल मेयर की जो चेयर है हम उसको एड्रेस करेंगे एज पर म्युनिसिपल एक्ट। जो यहाँ की अल्ताफ बुखारी साहब है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल श्रीनगर में उसके हाथ में है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार सेंटर में है, स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो सरकार है वो अल्ताफ बुखारी साहब की है। कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। हमारे जो ऑनरेबल मेयर साहब है वो तो अपनी पार्टी से है। हमारे श्रीनगर के जो चेयरमैन हैं डीडीसी के, आफ्ताब मलिक साहब, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी से है। हमारे श्रीनगर में जो डेप्यूटी चेयरमैन है बिलाल अहमद भट्ट साहब, वो अपनी पार्टी के हैं। हमारे श्रीनगर के बीडीसी चेयरमैन है खनमू से गुलाम हसन साहब, अपनी पार्टी के हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्बन और रूरल में कंट्रोल है अल्ताफ बुखारी साहब की। अल्ताफ बुखारी साहब यहाँ पे लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि आप हमारी सरकार आने दे दो। भाई साहब, अभी तो श्रीनगर में आपका कंट्रोल है ना, आपने क्या किया श्रीनगर के? आप तो अकाउंटेबल, आपने कब इलेक्टेड बॉडी को यहाँ पे बुलाया? जो हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। कॉर्पोरेटर, कुछ कॉर्पोरेटर को ये कहा जाता है कि आपने एक लड़की के साथ चैट किया, ये हम आपको वायरल करके देंगे। कुछ कॉर्पोरेटर को ये कहा जाता है कि आपने किसी से पैसे लिए, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कुछ कॉर्पोरेटर्स को ये कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हम विड्रा करेंगे। मुझे भी बहुत फ़ोन आए हैं, मुझे भी बहुत धमकी आई है, मेरे पास भी बहुत डेटा है। मैं इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं, मैं इनको अटैक करूँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ सफाई कर्मचारियों के लिए। मैं नो मोशन कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वही ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ये हम आने वाले समय में एक्सपोज करेंगे। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ, जो यहाँ का इंडिपेंडेंट ग्रुप है उन्होंने पूरी तैयारी की है। 2 दिन में वो नो कॉन्फ्रेंस मोशन सबमिट कर रहे हैं ऑनरेबल मेयर साहब के अगेंस्ट। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।